नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनसेटल्ड डाउट्स। लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्री के बारे में जाना था, ज्योमेट्री क्या होता है तथा उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। आज पार्ट टू में हम एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कोण क्या होता है। टू सिंपल लाइन्स और रेज ज्वाइन एट अ पॉइंट मेक्स एंगल। दो साधारण रेखाएं या फिर किरण जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो वहाँ पर वह कोण अंतरित करते हैं। वी हैव टू लाइन्स ब्लैक एंड रेड मीट एट पॉइंट ओ। यहाँ हमारे पास दो रेखाएं हैं या फिर दो किरण कह सकते हैं, एक ओ ए तथा दूसरा ओ बी, जो कि ज्वाइन होते हैं कहाँ पर, बिंदु ओ पर, और एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं अल्फ़ा। ओ ए एंड ओ बी इज साइड ऑफ दिस एंगल। जो भी है कोण अंतरित हो रहा है इसमें ओ ए एक भुजा है तथा ओ बी दूसरी भुजा है। ओ इज़ वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। इस कोण का ओ एक वर्टेक्स है। वर्टेक्स को आप हिंदी में शीर्ष भी कह सकते हैं। द शेप बिटवीन टू साइड और लाइन्स और रेज इज मेजर्ड बाई डिग्री। जो भी कोण अंतरित होता है या फिर जो भी कोण बनता है दो लाइन या फिर किरण के मिलने पे, उसे डिग्री से मेज़र किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एक्सेट्रा। अच्छा, अब समझ लेते हैं एंगल्स को लिखा कैसे जाता है। एंगल्स को लिखने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले एंगल का, कोण का एक छोटा सा चिन्ह बनाते हैं। उसके बाद जो भी कोण हमारा अंतरित हुआ है उसे एक साइड से, मतलब एक भुजा से शुरू करते हुए दूसरी भुजा की ओर ले जाते हैं। जैसे एंगल ए ओ बी, ए से स्टार्ट हो करके ओ तक आए और ओ से फिर बी की ओर गए। बीच में हमेशा वही बिंदु लिखा जाएगा जिस पर कोण अंतरित होता है। जैसे ए ओ बी, तो ओ बीच में है, अतः ओ पर कोण अंतरित हो रहा है जो कि है अल्फ़ा। टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब टाइप्स पढ़ लेते हैं, इनके प्रकार, कोणों के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनके गुण। सबसे पहला है एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। इफ़ वैल्यू ऑफ एनी एंगल इज़, अगर किसी कोण की वैल्यू या फिर यदि किसी कोण की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तथा 90 से कम है। इसे बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास करिए। किसी कोण का मान अगर 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है तो वो सभी न्यून कोण में काउंट होंगे। यहाँ हम कोण के लिए अल्फ़ा लिए हैं जो कि हमारा शो करता है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब यहाँ पास अल्फ़ा का मान हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल वैल्यू 15 डिग्री, 27 डिग्री, 67 डिग्री, 89 डिग्री। यहाँ पास एक चीज़ आप नोटिस करिए कि जो भी एंगल एग्जाम्पल में दिए हुए हैं वो 0 से बड़े हैं तथा 90 से छोटे हैं। दूसरे टाइप की बात करते हैं राइट एंगल, जिसे हिंदी में समकोण कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ एंगल इज़ 90 डिग्री। जो भी एंगल बन रहा है उसका मान 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पास एक कोण जो दिया हुआ है फिगर में, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अल्फ़ा और अल्फ़ा का मान है 90 डिग्री। रेज, जो दो किरण हैं ओ ए तथा ओ बी, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं प्रॉपर, जो कि मिलते हैं ओ पर। अतः इससे हम क्या समझे कि दो रेखाएं या फिर किरण एक बिंदु पर मिलते हैं तथा लंबवत रूप से मिलते हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। टाइप 3 ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हिंदी में अधिक कोण कहा जाता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी एंगल इज़ 90 डिग्री, इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी एंगल, यदि किसी कोण का मान 90 से ज़्यादा हो तथा 180 से कम हो तो वो सारे कोण अधिक कोण कहलाते हैं। यहाँ फिगर में दिया हुआ है एंगल ए ओ बी, जो कि अल्फ़ा शो कर रहा है। अल्फ़ा का मान कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम। फॉर एग्ज़ाम्पल 95 डिग्री, 115 डिग्री, 160 डिग्री, 179 डिग्री। जो भी एंगल एग्जाम्पल में दिए हुए हैं वो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है।
टाइप 4 की बात करते हैं, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। द वैल्यू ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री। बहुत ही आसान है, किसी भी कोण का मान अगर 180 डिग्री है तो वह सरल कोण कहलाता है। आप देख सकते हैं फिगर में, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वन स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। ये बहुत आसान है, अगर एक स्ट्रेट एंगल है जिसका मान कितना है 180 डिग्री, तो उसके बिहाफ में हम 2 राइट एंगल ले सकते हैं जिसका मान 90 डिग्री होता है। पांचवा टाइप है रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हिंदी में बृहद कोण कहा जाता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी एंगल, यदि किसी कोण का मान 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है तो ऐसे कोण बृहद कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है एंगल ए ओ बी, जो कि एक बृहद कोण है जिसका मान 180 से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 190 डिग्री, 225 डिग्री, 290 डिग्री, 355 डिग्री। जो भी एग्जाम्पल में मान दिए हुए हैं वो सारे 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम है। छठवें टाइप की बात करते हैं, कंप्लीट एंगल, सरल कोण। कंप्लीट एंगल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरा 360 रोटेट कर चुका होता है। द वैल्यू ऑफ एंगल इज़ 360 डिग्री। ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो। हियर अल्फ़ा इज इक्वल टू एंगल ओ ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो भी हमारा फिगर में दिया हुआ है कोण, उसका मान 360 डिग्री है। वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट एंगल, अदरवाइज 4 राइट एंगल। या आप बहुत ईजिली तरीके से समझ सकते हैं इसे कि एक कंप्लीट एंगल जिसका मान 360 डिग्री होता है, इसके बिहाफ में हम 2 स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं। 360 को डिवाइड करें 2 भागों तो 180 का पार्ट आता है, और 4 राइट एंगल भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। हमारे पास 4 राइट एंगल हैं, 4 समकोण हैं। दूसरी चीज़ यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कंप्लीट एंगल और 0 डिग्री एंगल दोनों दिखते सेम ही हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो कर्व होता है 360 डिग्री में, वो कर्व पूरा का पूरा एक वृत्त का रूप ले लेता है, और वहीं 0 डिग्री पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक किरण होती है। अगला टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हिंदी में पूरक कोण कहा जाता है। इफ़ 2 एंगल सम इज़ 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल, लॉन्ग एज द टोटल इज़ 90 डिग्री। यदि दो कोण के मानों का योग, ऐसा बोल सकते हैं, यदि 2 कोण के मानों का योग 90 डिग्री है तो उसे हम पूरक कोण कह सकते हैं। बोथ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, फर्स्ट एंगल इज़ 30 डिग्री, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर हमें पहला कोण दिया है 30 डिग्री तो हम इसका पूरक ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ईजिली हम 60 डिग्री दूसरे कोण का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 2 एंगल हैं, एंगल AOM और एंगल MOP। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है। अगला टाइप है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे हिंदी में समपूरक कोण कहा जाता है। यह भी कुछ पूरक कोण की ही तरह होता है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि पूरक कोण में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है और समपूरक कोण में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इफ़ 2 एंगल्स सम इज़ 180 डिग्री, तो हम उसे समपूरक कोण कह सकते हैं। बोथ एंगल सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के समपूरक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्स्ट एंगल इज 70 डिग्री, देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 110 डिग्री। बहुत आसान है, अगर पहला कोण 70 डिग्री है तो आप दूसरे कोण का मान अगर आपको नहीं पता है तो आप 180 में पहले कोण का मान घटा दीजिए, तो आपको दूसरे कोण का मान आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ हमारे पास 2 एंगल हैं, एंगल AOX जिसका मान 70 डिग्री है, और दूसरा एंगल है एंगल XOY जिसका मान 110 डिग्री है, और दोनों को ऐड करने पर हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है। अगला कोण है एडजेसेंट एंगल, जिसे हिंदी में आसन्न कोण कहा जाता है। आसन्न कोण क्या कहता है? 2 एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़, अगर 2 कोण
आसन्न कोण है यदि, इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहला, दे हैव अ कॉमन साइड, इनका एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं OP, जो इनकी उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा, अ कॉमन वर्टेक्स, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, जो कि है O इनकी उभयनिष्ठ शीर्ष है। अदर 2 साइडेड सिचुएटेड टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कॉमन साइड, यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी दोनों साइड होंगे, बाकी के जो भी दोनों साइड होंगे वह उभयनिष्ठ भुजा के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर फिगर में हमारे पास 2 एंगल दिए हुए हैं, एंगल AOP और दूसरा एंगल है एंगल POX, तो इन दोनों एंगल में हम क्या पाते हैं कि OP कॉमन साइड है, जो कि दोनों कोण में यूज हो रहा है। O एक कॉमन वर्टेक्स है, जो कि हम अच्छे से देख पा रहे हैं फिगर में। और तीसरा जिसका क्राइटेरिया है वह कहता है कि OA एंड OX आर सिचुएटेड टू अपोजिट डायरेक्शन। देखो, जो इसका OP भुजा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों भुजाएं हैं। OA जो राइट साइड में है और OX लेफ्ट साइड में है, तो इसे हम अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं। अगला टाइप है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। When 2 लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मेक्स 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तब हमें 2 पेयर किसके मिलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण के 2 पेयर मिलते हैं। फिगर से आप देख सकते हैं 2 पेयर कौन कौन से। पहला पेयर है एंगल POX और एंगल QOY, और दूसरा पेयर है एंगल POY और एंगल XOQ। 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमें 2 युग्म मिलते हैं किसके? शीर्षाभिमुख कोण के। एक पॉइंट और है इसमें, द वैल्यू ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल, जो भी इनके मान होंगे शीर्षाभिमुख कोण के, सम्मुख भुजाओं के मान हमेशा बराबर होते हैं। जैसे एंगल POX इज इक्वल टू एंगल QOY, जो भी इनके मान होंगे वह आपस में बराबर होंगे। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। यह पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।